नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार जीपीएस आइडियल नवोदय क्लासेस। आज हम आप लोगों को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के विषय में कुछ सवाल पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम थोड़ी जानकारी ये देना चाहते हैं। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन बच्चों को कंटेंट कैसा चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे के दिमाग में कैसे उतरे, इन सब बातों का ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक होता है। यही बातें ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाने के तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले, इम्पोर्टेंट मिले। वो हमारा विषय पढ़ के, हमसे तैयारी करके नवोदय में 100% का जो है सिलेक्शन पाएँ। तो चलिए हम सबसे शुरू करते हैं। पहला सवाल, रवि 400 रुपये और जो भी बच्चे हमारे सवालों को देख रहे हैं उसका बढ़िया से वीडियो देखें और फिर जो है एक बार अपने आप से भी जो है लगाने का प्रयास करें। और ना लगने की स्थिति में आप ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं या हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ दिया है सवाल में, जो कंटेंट दिए हुए हैं उनको हम एक पास लिख लेते हैं ताकि हमारा सवाल आसान लगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, रवि 400 रुपया जो है लेता है बैंक से, बैंक में जमा करता है। तो ये हमारा मूलधन हो गया है भाई। जितना हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से लेते हैं या किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, तो ये जो हमारा धन जो है लेने और देने, जमा करने और लेने वाला होता है, ये हमारा मूलधन कहलाता है। तो मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया। फिर हमारा दिया है 6% वार्षिक दर। तो हम भाई बैंक से जब कोई पैसा लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो उसमें मुझे कुछ परसेंट ब्याज मिलता भी है, कुछ परसेंट देना भी पड़ता है। तो वही चीज़, उसी को हम दर कहते हैं। तो दर बराबर है 6% वार्षिक है। ये मासिक नहीं बढ़ा है, ये वार्षिक है। इसके आगे 2 वर्षों के लिए समय भी भाई, जब भी हम किसी से कुछ पैसा लेंगे, देंगे, उस पर कुछ ब्याज तय होगा तो उसका समय भी कुछ निश्चित किया जाएगा कि भाई इतने समय में हमको पैसा देना है या इतने समय के लिए हम पैसा ले रहे हैं, तो वो समय दिया हुआ है। तो समय बराबर है हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब कह रहा है सवाल, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? अब वो ब्याज सिर्फ पूछ रहा है सवाल में, और कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। बच्चे इसी सवाल को पढ़ते हैं, कहते हैं पता नहीं ये क्या है,
ये परसेंटेज वार्षिक ब्याज क्या है, 2 वर्ष क्या है, फिर 2 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इस 2 का तो चलो समय मान लिया, इस 2 वर्ष को क्या करें, तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं, वही बात को कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज बराबर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का सूत्र लगा देंगे। ब्याज बराबर होता है, सॉरी बेटा, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे 100। अब इसी में मान लगा देंगे। मूलधन हमारा 400 है, गुणे दर है 6% और समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब देखिएगा, यहाँ पर भी वार्षिक है, यहाँ पर भी वार्षिक है, तो मुझे अन्य किसी भी चीज़ से गुणा या भाग करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही मान लगाएंगे और बट्टे में 100 करेंगे। 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 4 छम 24 और 24 दूना 48। 48 रुपये जो है ब्याज हो जाएगा। 48 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे जल्दी जल्दी कर देते हैं। मूलधन 400, दर 6% वार्षिक, समय 2 वर्ष, ब्याज पूछ रहा है। ब्याज का हमने सूत्र लगाया और मान लगाया, 400 गुणे 6 गुणे 2 बटे 100, और इसको काटा पीटा, 0 0 कट गए, 0 0 2 0 नीचे कट गए, 2 0 ऊपर कटे, फिर ऊपर बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर को गुणा कर देंगे। 4 छम 24, 24 दूना 48 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में कैसे से पढ़ना, समझ में ना आए तो फिर से देखना। अब हम अगला सवाल है। अब हम दूसरा सवाल बताते हैं, क्योंकि अब इतना तो ये बड़ा सिंपल सवाल था, इसमें तो कुछ भी हमें इस तरह नहीं करना था। कुछ सवाल हमारे ऐसे आएंगे, इसमें ये इधर वार्षिक है, इधर कुछ और होगा, मासिक होगा, या ब्याज के अलावा हमारा मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। इस प्रकार से हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल बताते हैं आपको। ₹1200 का ब्याज, 1200 रुपये का ब्याज, 1200 रुपये का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक की दर से 3% वार्षिक की दर से कितना ब्याज होगा। 3% वार्षिक की दर से कितना ब्याज
होगा। अब देखिए इस सवाल में भी जो हमें हमने अभी पिछला सवाल लगाया है, बिल्कुल सेम वही चीज़ निकालनी है। इसमें भी ब्याज निकालना था, इसमें भी ब्याज निकालना है। सवाल सेम कहा जाएगा, लेकिन कुछ परिवर्तन है। हर सवाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुमको यहाँ पढ़ाया गया हो और बिल्कुल सेम टू सेम वही अंकों के साथ में आ जाए या कुछ बदलाव ना करे। तो परीक्षा में तो कुछ ना कुछ कंटेंट बदल ही देता है। लेकिन बात ये है जब ये हमें प्रक्रिया पता हो जाएगी कब क्या मुझे क्या करना है, ठीक, तो जो है हम हर सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो वही काम कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे 1200 रुपये का ब्याज। 1200 रुपये का, तो ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन हमारा हो गया, मूलधन बराबर हो गया 1200 रुपये। और इसमें क्या करा, 3% प्रतिशत वाली बेटा दर होती है, तो 3% दर, ये दर है हमारी, दर बराबर 3%। लेकिन बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये वार्षिक है कि मासिक है कि छमाही है कि तिमाही, क्योंकि इसी समय के अनुसार ही हमको आगे करना पड़ता है। अच्छा, अब बेटा देखिए जो हमें आसान लग रहा था या आपको आसान लग रहा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें समय मिलना चाहिए, ब्याज निकालने के लिए समय की जरूरत है। समय भी इसी में है, समय बराबर बेटा देखिए 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक है। तो ये समय निकालना जो बच्चा सीख जाएगा तो वो सवाल इसको आराम से लगा देगा। ठीक है, तो समय कैसे निकालेंगे, ये 5 जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन की होती है, वो कहावत याद रखिए, जो नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर, ये जनवरी है 31 की, तो 5 से 31 हो जाएगी। 5 से, तो 5 तो जुड़ेगा नहीं इसमें, 5 6 और इसमें ये 6 से हो जाएगा, 5 दिन कम हो जाएंगे, यानी कि 25 से 1 31 होता है, 26 दिन हो जाएगा, 26 दिन। अच्छा, जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगी। अब ये देखना है फरवरी है तो 28 लिखना है कि 29 लिखना है। यदि लीप वर्ष है तो 29 लिखना है, नहीं तो 28 लिखना है। तो हम देख रहे हैं 1992 दिख रहा है वाला 1992, इसको 4 से भाग करके देखेंगे, 4 चक्कू 16, 17, 18, 19, 3 बचा यहाँ पे, 4 28, 32, 4 9 36, 27, 28, 29, 2 बचा, 22, 4 से नहीं करता, इसका तो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो बेटा ये हमारा 28 दिन की फरवरी हो जाएगी, तो प्लस इसमें 28 कर दिया। तो ये हमारा हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, प्लस मार्च कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है, 31 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, ये बेटा 30 दिन का होता है, मार्च अप्रैल मई, फिर 30 मई आ गया। अब ये मई चाहे 31 दिन की हो चाहे जितने दिन की हो, 30 कह रहा तो 30 तक ही तो जोड़ेंगे, प्लस 30 हो जाएगा, 30 के 90, 100, 120, 40, 160, 60, और ये तुम्हारा आ जाएगा 60, 69, 70, 5, 75, इसको जोड़ने पे शायद 75 आएगा। देख लीजिए, फिर जोड़ेंगे 0 0 0 1 9 1 8 9 9 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 11 12 13, एक हासिल सॉरी 14, एक हासिल 14 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 11 12 13 13 और 1 14, 145 दिन बनाएगा, 145 दिन समय हमारा बनेगा।
तो देखिए समय हम लिख देंगे यहाँ पे 145 दिन। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। वही साधारण ब्याज ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, सूत्र लगाया, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे के बटे 100। मूलधन हमारा हो जाएगा इसमें 1200, फिर दर हमारी है 3% वार्षिक गुणे 3, समय हमारा बेटा दिन में है 145 दिन गुणे 145 दिन और बटे 100। अब यहीं पे यही ध्यान देना है यहाँ पे कि ये वार्षिक है और ये दिन में है। तो ये दिन में है तो हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में लिखाया है कि ये जो है दिन है तो कितने से भाग करना है, और तिमाही है तो कितने से भाग करना है, छमाही है तो कितने से भाग करना है, और मासिक है तो कितने से भाग करना है। तो यहाँ दिन लिखा है तो एक वर्ष में 365 दिन होते बेटा, तो इसीलिए गुणे 365 यहाँ नीचे कर दिया जाएगा। अब इसको आराम से काट लीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब ये 5 से शायद दोनों कट जाएंगे, सरल हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 नवैया 45, ये कट गया। 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 तिहाई 15, ये सरल हो गया। आप देखिए बेटा 29 तो कटेगा नहीं किसी से। अब इसको देखते हैं कटेगा क्या किसी से, 6 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा बेटा। 73 भी आवाज संख्या है। अब इन दोनों की गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिए 29 और 12 की, ठीक है। 2 18 की 8, हंसी लगाए, 2 दूनी 4 5, 1 नवैया 9, 1 दूनी 2, 2 18 की 8, हंसी लगाए, 2 दूना 4 5, ये 1 9 9 1 दूनी 2, ठीक है। 8 और 9 14 के 4, हंसी लगाए, 348 आ जाएगा। तो 348 को हम भाग करेंगे, सॉरी, और 3 से भी और गुणा करना है, 3 से और गुणा करना है, गुणे 3 है ना, बटे 73 तो 3 24 इधर कर देते हैं। 3 24 के 4, हासिल 2 और 3 चौकू 12, 13 14 के 4, हासिल 1 बेटा, हासिल 1 हो जाएगा। 3 3 9 1 10 और बटे 73। अब ये 73 का भाग करेंगे 104 में तो एक बार जाएगा, पूरे इतने में पहले भाग ले जाएंगे तो 73 करना। 73 कितना बचा, 73 7 80 27 बचा, 27 28 29 30 31 बचा, 31 बचा और इसमें आगे 4 है तो 314 हो गया। अब जो है 73 को कितनी बार करेंगे, अब 73 को हम कितनी बार करेंगे, देखिए करिए, कोशिश करिए, आप लोग भी करिए। एक गलती आ गई, आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो अब थोड़ा आप भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे इनका योग आएगा, ये 5 जनवरी से है तो ये 27 दिन आएगा यहाँ, और ये 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 46 भी करेंगे, 46 ही करेंगे, ठीक है, 46 ही करेंगे। तो इसको फिर से कर देते हैं। तो मूलधन हमारा 1200 हो गया, यहाँ से कर देते हैं 1200 गुणे दर 3 गुणे 146 दिन, 146 दिन बटे 100 गुणे 365। अब ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो अब ये कटेगा
6 से कटेगा, ये कटेगा नहीं बेटा, शायद नहीं कटेगा। 36 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से 24, 4 32, 4 नहीं 36 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब सबके ऊपर गुणा ही करनी पड़ेगी, सबकी गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारा ये गुणा सबकी आ जाएगी 1200, 3, 46 कर लीजिए गुणा। 36 और 146, 36 और 146 की गुणा करेंगे, 146 और 36 की गुणा कर लेंगे। 6 36 की 6, 80 लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के साथ 80 लगा 2, 6 का 9 6 7 8, और यहाँ फिर से गुणा करेंगे। 3 6 18 के 8, 80 लगा बड़ा 1, 3 चौको 12 1 13, 13 के 3, 80 लगा 1, 6 का 9 6 7, यहाँ गया 6, यहाँ 15 के 5, दिख नहीं रहा थोड़ा। चलिए हम बुरा आप भी कर लेना, हम ये दे रहे हैं यहाँ पे, बस आ गया। 15 के 5, 80 लगा 1 और 8, 3 11 1 12 के 2, 80 लगा 1 और 7 1 8, 82 56 आएगा। यहाँ पे आएगा 82 56 और बटे 365। 365 को गुणा करेंगे, इसको भाग करेंगे बेटा, और भाग करके देखना यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा, कट जाएगा। जब इसको काटेंगे 365 से हम भाग करेंगे तो 14.40 हमारा उत्तर आएगा, ब्याज आएगा। ठीक बच्चों, ये यहाँ पे भाग अपने आप करना, अपने आप कोशिश करना, सब कुछ हम ही कर देंगे। तो आप लोगों क्या करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, यहाँ भाग करके देख लेना। नहीं अगर भाग भी नहीं कर पाओगे तो ऑफलाइन क्लास में समझा देंगे, तो ये करके देखना, आपका उत्तर इतना आएगा। बस यहाँ पे कंटेंट ध्यान रखना है कि हमें जो दिया है वो सब लिख देंगे। समय को हमने कैसे निकाला है, कि समय को कैसे निकाला है, ये समय भी अपना ध्यान रखना कि दिन कैसे निकाले हैं। और जब दिन आ गया तो वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 365 से भाग किया गया है, नीचे भाग किया गया है, और ऊपर भी गुणा करके नीचे से भाग कर दिया गया है, सूत्र भी लगाया गया, दिन ऐसे निकाले जाते हैं। तो ये सब अपना याद रखना और बहुत कायदे से समझ लेना। बस ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से बताइए कि हमें समझ में नहीं आया है। कभी लाइव क्लास चलेगी तो लाइव क्लास में तो अपना आप तुरंत पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास में तो वीडियो देखेंगे, यहाँ पे तो वीडियो देखेंगे, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को ही देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई कसर रह जाती तो आप ऑफलाइन क्लास में आके हमसे बता सकते हैं अपनी समस्या को, हम आपकी समस्या को 100% हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों बस यही है कि हमें स्पीड में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अन्य यूट्यूब वगैरह देखते हैं आप लोग, तो बहुत स्पीड में पढ़ा जाते हैं, तो वो सारे बच्चे थोड़ी ना समझ पाते हैं। आराम से पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे समझेंगे, तेज वाले भी समझेंगे, कमज़ोर वाले भी समझेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। और मुझे कोई एक वीडियो बना के बहुत ज़्यादा भूखाल थोड़ी ना करनी है कि ये बहुत अच्छा स्पीड में हम घर से तैयार करके चले आए और यहाँ बहुत स्पीड में पढ़ा दिए और बस लगा हाँ भाई बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत स्पीड में पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आराम से पढ़े, जो आराम से पढ़ा जाएगा वो देर तक रुकेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बस हमारा यही उद्देश्य है, आपको भी यही चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।